ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का स्टूडेंट्स हमारे पास नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के इस चैप्टर में जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 1 है बेटा, अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 1 को देखें। HCF मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल। HCF और किसमें ऐसा होता है कि जिसमें फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा HCF और LCM में होता है हमारे पास कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये याद रखना है आपने। इसी तरह नंबर सेकंड देखें एमसीक्यूज में, आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डैश ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या मतलब ये कि देखो, एक तो हम निकालते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हम निकालते हैं LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM में क्या होता है कि पहले तो हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो LCM में कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों होते हैं। मैं अभी आपको जब सॉल्व करूंगा तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसीलिए कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो किस में होते हैं? एलसीएम में होते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि सिर्फ कॉमन, तो वो क्या होता? HCF होता। क्या होता बेटा? HCF होता। ठीक है, नंबर 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज डैश। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम GCD भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, HCF को याद रखिएगा मेरी इस बात को। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करूं, एमसीक्यूज नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास वैल्यूज दी हुई है कि HCF ऑफ x क्यूब प्लस 8y क्यूब एंड x प्लस 2y, x प्लस 2y। ठीक है, तो आपको HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था स्टूडेंट 5.8 में, लेकिन हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो इसीलिए आप दोबारा देखें कि HCF को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास है x क्यूब प्लस 8y क्यूब और x प्लस 2y। ठीक है, पहले तो इन दोनों के आप फैक्टर्स करें। क्या करें? फैक्टर्स। आप a क्यूब प्लस b क्यूब में तोड़ दो उसको, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, यहां पे करा x 8y की जगह क्या लिखेंगे आप? 2y। ठीक है, और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को कहते हैं a और सेकंड टर्म को क्या कहते हैं? b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बेटा, इसका फॉर्मूला मैं आपको बहुत पहले लिखवा चुका हूं, लेकिन कोई लोग भूल गए तो वो देख लें कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है? अच्छा, अब सिलसिला ये है कि सर x प्लस 2y का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, तो यही रहेगा x प्लस 2y। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा इन दोनों के सॉल्यूशन में, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन दोनों के सॉल्यूशन में आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, मतलब एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? x प्लस 2y है, x प्लस 2y। तो इसीलिए, और जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है? HCF होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसीलिए हम आंसर में ये लगाएंगे कि सर हमारा राइट आंसर क्या है? x प्लस 2y है। ठीक है, अब एमसीक्यूज नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपके पास है KA प्लस KB प्लस KC। ठीक है,
अब आप देखें इनमें क्या कॉमन है, सिंपली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें के प्लस के बी प्लस के सी, अगर इसमें से कुछ कॉमन है तो के है, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6 पे देखिए, एमसीक्यूज नंबर 6 पे आपके पास है डिवीजन मेथड एंड डैश मेथड आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। कितने? आपके पास दो मेथड हैं बच्चों। एक आपके पास कौन सा है, एक आपके पास डिवीजन मेथड है और एक आपके पास फैक्टर मेथड है। कौन सा बच्चों? फैक्टर मेथड। तो आपको अगर किसी भी पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, तो आप जो है वो डिवीजन और फैक्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एमसीक्यू नंबर 7 की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 7 भी देखें, क्या है आपके पास? एचसीएफ निकालना है, वही काम है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इसके अलावा जितने भी आपके पास एचसीएफ वाले आएंगे वो आपने फिर खुद ही सॉल्व करने होंगे। सही है, तो एमसीक्यू नंबर 7 में है एक्स क्यूब माइनस 8। अच्छा जी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 8 है और आपके पास और क्या है, एक्स 4 माइनस 16। तो सबसे पहले तो आपने ये करा, इसमें लगाया क्या, इसमें क्या लगाया सर? फॉर्मूला कौन सा? वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे करा एक्स, 8 की जगह यहाँ पे कर दिया 2। फर्स्ट टर्म को आपको पता है ए कहते हैं, सेकंड को बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ रखा ए, ये रहा 2, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये तो एक आंसर हो गया। अब इसकी बारी है, इस पे लग रहा है फॉर्मूला x4 माइनस 16। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अच्छा, इधर एक और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये इसको ऐसे लिखते हैं। तो आप अगर गौर करें इन दोनों के आंसर्स में कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं बताओ बच्चों, इन दोनों के आंसर्स में कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? कौन बताएगा? कॉमन फैक्टर्स हैं x माइनस 2 और x माइनस 2। तो बेटा आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो है x माइनस 2 और यही आपका क्या है? HCF है। यही आपका क्या है बेटा? HCF है। ठीक है, तो इसीलिए आपने यहाँ आंसर में x माइनस 2 लगाया। ठीक है, अब ये बाकी जितने भी HCF वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर ये है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। और अब मैं आपको एलसीएम दिखा देता हूं जो हमारे पास 9 एमसीक्यू नंबर 9 है। ठीक है, अच्छा जी, अब करना ये है बच्चों कि एमसीक्यू नंबर 9 लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 9x स्क्वायर एंड 15x। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने अभी ऊपर एमसीक्यूज में भी आपको बताया कि सर एलसीएम में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। सर करके दिखाएं, हम तो भूल गए, चलें मैं आपको करके दिखा देता हूं कि एलसीएम आप कैसे ले सकते हैं। अच्छा जी, 9x स्क्वायर और 15x। तो यहां पे आपने लिखा 9x स्क्वायर और 15x। 9x स्क्वायर को फैक्टर्स में करो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स स्क्वायर को करो x मल्टीप्लाई बाय x,
15x को फैक्टर्स में करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये रहा मल्टीप्लाई बाय x। अब सबसे पहले इनमें ये देखो कि कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर। आपने कहा यार पेयर बनाओ भाई, ये लो भाई, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। बस जिसका पेयर बना पहले तो वो लिख दो, 3 का एक 3 मल्टीप्लाई में x का एक x, ठीक है। अब ये तो हो गया 3x। अब जो बच गया, जैसे ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, इसको भी मल्टीप्लाई कराओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। तो इसीलिए तो कहते हैं एलसीएम में, इसीलिए तो कि एलसीएम में कहते हैं कि ये आपके पास कॉमन फैक्टर था और ये नॉन कॉमन फैक्टर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3 3 था 9, 9 5 था 45 और x को x से करोगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है, 45x स्क्वायर आ रहा है। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे आंसर में क्या है स्टूडेंट्स, 45x स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आप देखें नंबर 10, x4 64 विल बी परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। अच्छा, ये पूरा पावर 4 फैक्टर है, यानी हमने जो आपको कराया 5.2 में, तो देख लें आप, बेसिकली आपने जब भी पावर 4 का फैक्टर देखते हैं, हम आंख बंद करके एक ही फॉर्मूला ओपन करते हैं और उस फॉर्मूले का नाम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला देखो इस तरह, किस तरह खोला, इस तरह, ये है आपके पास x4 प्लस 64, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये 64 तो x के स्क्वायर जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, 64 8 का स्क्वायर जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अब देखना x का स्क्वायर ये रहा, ये आ गया, 8 का स्क्वायर ये आ गया, बीच वाली वैल्यू नहीं है, ये बीच वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इसी को आप अगर ऐड करो 2 8 का 16x स्क्वायर, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तभी ये पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है, 16x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स कि जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन एमसीक्यूज में यही आपके पास आ जाए, सही है, जरूरी नहीं है, इस जैसा आ सकता है, ठीक है। लेट से मैं आपको एक सवाल देता हूँ, घर पे आप वो करिएगा, तो R4 प्लस S4, सही है, तो इसको आप करिएगा कि व्हाट विल बी एडेड, ये खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद 11 भी यही है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर में क्या ऐड करोगे यार, 2 ऐड करेंगे तभी ये कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा था, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं आया वो देख लें दोबारा, ओके ओके बेटा, बेटा ये x4 प्लस 64 है ना, इसमें आपने फॉर्मूला ओपन करना है ये वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो x4 है तो अंदर x स्क्वायर लिखा, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, जो मिडिल वाली वैल्यू है, क्या कह रहा हूँ, जो मिडिल वाली वैल्यू है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देना, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह नंबर 11 देखें, 11 में भी वही है, मैं कर देता हूँ, चले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, आपने फॉर्मूला ओपन करा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रखा आपने x, यहाँ पे रखा x, ये रहा 1 अपॉन x, ये रहा 1 अपॉन x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये x कैंसिल, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो जो मिडिल में आपके पास बचता है वही आपके पास आंसर होता है, सही है। अच्छा, ये एचसीएफ आप घर पे खुद करेंगे सॉल्व, और ये एचसीएफ भी खुद करेंगे, और ये एलसीएम भी आप खुद सॉल्व करेंगे घर पे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि किस तरह सॉल्व करना है, सिर्फ मैं आपको 13 सॉल्व करवा रहा हूँ। अब 13 में देखें, आपके पास है a की पावर 5b माइनस ab5 डिवाइडेड बाय a क्यूब b प्लस ab क्यूब। अब आपने अगर इसको सॉल्व करना है तो ये तो बहुत ही कोई आसान चीज है, सर कैसे आसान चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें आप, a की पावर 5 और a की पावर 3 जब भी डिवीजन में बेसिस सेम होती हैं, क्या कह रहा हूँ,
जब भी डिवीजन में बेसिस सेम होती है पावर माइनस होती है, तो ऊपर a की पावर 5, नीचे a की पावर 3, तो ये आ जाएगा a की पावर 2, और फिर b से b कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद a से a कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ऊपर b की पावर, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास आंसर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मौजूद है। सही। चलो एमसीक्यू नंबर तुम लोगों को मैं 15 भी करवा ही दूं, वैसे एलसीएम है खुद ही निकालते हैं, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप। अच्छा, जल्दी बताओ बच्चों। वेरी गुड, जबरदस्त अरबाना, जबरदस्त। सर इसमें कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल सही। देखें, सबसे पहले मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ऐसे लिखा, एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स को सॉल्व करा, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और सर हमने ये पढ़ा है कि एलसीएम में कॉमन फैक्टर और ये रहा नॉन कॉमन फैक्टर, सर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये खुद एक बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला, कौन सा सर, a माइनस बी और a प्लस बी का, जो इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रखा एक्स क्यूब, यहाँ पे रखा वाई क्यूब, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स। तो आपके पास इस एलसीएम का आंसर है एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों की आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी एमसीक्यूज की, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टूडेंट्स फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।